वाले क्वेश्चन नंबर 16 आपको शो करना है कि these all three points are collinear। जब भी आपको पॉइंट्स गिवन होंगे इसका मतलब पोजीशन वेक्टर गिवन है। हम ऐसे मान लेते हैं ए बी और सी ये पॉइंट्स। तो वेक्टर ओ ए हम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा आई प्लस 2j प्लस 7k। और ओ बी भी निकाल सकते हैं, ओ बी कितना आ जाएगा 2i प्लस 6j प्लस 3। इनफैक्ट लिख सकते हैं। और ओसी वेक्टर कितना होगा 3i प्लस 10j माइनस k। अप्रोच ये है कि अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो वेक्टर ए बी इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बीसी वेक्टर होना चाहिए। जो यहाँ पर दोनों वेक्टर्स आएंगे उनके जो कोफिशिएंट्स आई देखेंगे उनका रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे हम लोग ये करते थे ना, दो वेक्टर्स थे, एक ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो ए वेक्टर था a1i a2j और a3k, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर b1i b2j और b3k। जब ये दोनों वेक्टर क्या है कोलिनियर, तो यहां से कंडीशन निकल कर आती है a1 अपॉन b1 a2 अपॉन b2 c2 अपॉन a1 a2 a3 अपॉन b3। तो जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो एक प्रोपोर्शनल में होने चाहिए। तो अब हम यहां से वेक्टर ए बी निकाल लेते हैं। ए बी वेक्टर कितना होगा देखिए OB माइनस OA, OB माइनस OA वेक्टर। तो देखिए 2i माइनस i कितना हो गया i, 6j माइनस 2j 4j, और यहां पर 3k माइनस 7k माइनस 4k। और क्या निकाल लेते हैं BC, BC वेक्टर, OC माइनस OB वेक्टर। OC this vector minus this vector, 3i minus 2i is I, 10j minus 6k plus 4j और माइनस k माइनस 3k माइनस 4k। अब देखिए ये है a1 a2 a3 b1 b2 b3 जो कांस्टेंट्स हैं। तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 4। देखिए i का कोफिशिएंट 1 है वो a1 हो गया, i का कोफिशिएंट 1 है वो b1 हो गया, j का कोफिशिएंट 4 है 1 हो गया, a2 हो गया, और b2 कितना हो गया 4। फिर क्या आएगा -4 अपॉन -4। तो रेशियो 1 अपॉन 1 का है, इसलिए ये क्या होंगे तीनों पॉइंट्स को लीनियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको शो करना है कि this and this are the vertices of right angle triangle। तो अगर कोई भी right angle triangle होगा ए बी सी, तो इसमें ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर होगा। दो साइड के सम का स्क्वायर तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। अब यहां पर तुमने स्पेसिफिकली बी को राइट एंगल ले लिया है, लेकिन अगर हमें ये पता नहीं है तो हम क्या करेंगे कि ए बी ए सी और बी सी साइड्स निकालेंगे और वहां पर इस रिलेशन को देखेंगे कि क्या दो साइड के सम का स्क्वायर थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है। तो यहां पर हमें पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं। मान लो ओ ए इज 2i माइनस j प्लस k, ओ बी इज i minus 3j minus 5k, and OC is 3i minus 4j minus 4k। तो हम सबसे पहले निकाल लें वेक्टर AB। AB वेक्टर क्या होगा OB माइनस OA वेक्टर के। OB वेक्टर हमको मालूम है और OA वेक्टर भी हमको मालूम है, दोनों की वैल्यूज को यहाँ पर पुट करते हैं I minus 3j minus 5k minus 2i plus j minus k। तो हमारे पास आएगा ये -i
और -3j प्लस j -2j -5k -6k। तो AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा 1 अंडर रूट -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। तो ये आ गया अंडर रूट 41। अब हमें चाहिए AB हमने निकाल लिया, अब हम निकाल रहे हैं BC वेक्टर। BC वेक्टर OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर। OC वेक्टर हमको मालूम है 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस i प्लस 3j प्लस 5k, क्योंकि ये ऐड हो जाएंगे। तो 3i माइनस i 2i माइनस 4j प्लस 3j माइनस j माइनस 4k प्लस 5k इज k। तो BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? BC वेक्टर मिला, फिर BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 4 प्लस 1 प्लस 1 अंडर रूट 6। या क्या? उसके बाद हमने AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब AC निकाल रहे हैं। AC वेक्टर इज OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर। OC वेक्टर है हमारे पास 3i माइनस 4j और माइनस 4k कैप, और OA वेक्टर कितना है 2i, तो माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। तो ये कितना हो जाएगा i माइनस 3j माइनस 5k। AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब लेंगे कितना आएगा 1 प्लस 9 प्लस 25, विच इज, देखिए ये 10 हो जाएगा अंडर रूट 35। तो हमारे पास देखिए BC स्क्वायर AC स्क्वायर, BC वेक्टर के मॉड का स्क्वायर AC वेक्टर के मॉड का स्क्वायर बराबर किसके हो रहा है? AB वेक्टर के मॉड के स्क्वायर के। देखिए यहां से क्या हो रहा है 35 प्लस 6 इज 41 और 41 का स्क्वायर तो 41 आएगा ही आएगा। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? वर्टिसेस ऑफ